बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी ज़ूलॉजी, रिएक्शन काइनेटिक्स में से आज का हमारा जो लेक्चर है, हम थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट स्टडी कर रहे थे। हमने दो थ्योरीज के बारे में बात की, एक कुलेयन थ्योरी और दूसरा उसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कुलेयन थ्योरी फॉर बाइमॉलिक्यूलर एंड कुलेयन थ्योरी फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। हम बाइमॉलिक्यूलर थ्योरी, कुलेयन थ्योरी जो से स्टडी कर चुके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिमॉलिक्यूलर गैस फेज रिएक्शंस के लिए कुलेयन थ्योरी। इसमें हमने लिंडमैन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना है। द कुलेयन थ्योरी satisfactorily explain the mechanism of bimolecular reactions, but apparently faced with the unimolecular reactions. However, a number of gaseous reactions have been studied which exhibited the first order kinetics. It is assumed that the activation of molecule in a thermal reaction take place through collisions, and the rate of reaction should depend on the collision frequency. Such types of reactions should be bimolecular and should follow the second order kinetics. Then how does a bimolecular reaction follow first order kinetics? In 1922, Lindman proposed a hypothesis which offers a satisfactory solution of the problem. His hypothesis is based on the following assumptions. The reactant molecules acquire activation energy by collision with one another. The activated molecules do not decompose immediately but move around in the activated form for a while. Thus, there is a time lag between activation and decomposition. The deactivation of the molecule takes place as a result of collision with less energetic molecules. The process of activation and deactivation may be formulated as कि आप एक रिएक्शन को देखते हैं कि ए और ए कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये जब आपस में कोलाइड करेंगे, मैंने बताया था कि यूनिमॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस हैं उनके कोलिजन्स की वजाहत कैसे करेंगे। तो लिंडमैन ने एक मैकेनिज्म दिया, उसने ये कहा कि ये एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। इन कोलिजन के रिजल्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए स्टार जैसे ये बना देते हैं, यानी ये आपस में कोलाइड किया इन्होंने और इससे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए। इस अमल को आप कहेंगे एक्टिवेशन। तो इसकी जो रेट ऑफ एक्टिवेशन किसके बराबर, K1 ए स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर आ गया। अब डीएक्टिवेशन में क्या होगा कि ए स्टार अगर वापस इस मॉलिक्यूल से टकरा जाए तो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लूज कर देगा। चांस होगा ना, ये एक कंटेनर में जब सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो ये डीएक्टिवेशन है। और दूसरी चीज़ आ गई, इसका जो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन किसके बराबर होगा, K2 ए स्टार ए, और ए स्टार K3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया जिनमें से कुछ मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ इट्स डिसअपेरेंस, यानी इसकी अपेरेंस और इसकी डिसअपेरेंस। डिसअपेरेंस दो तरह से हो रही है, या तो ये डीएक्टिवेट हो रहा है या फिर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है।
अगर उसे थोड़ा सा टाइम वक्फा मिल जाए तो फिर ये वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो इन मालिक्यूल से टकरा के वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा। A is normal molecule and A star is the activated molecule. The rate of reaction is represented by the equation d p over dt is equal to K3 A star. यानी ये decomposition into the product है. As the concentration of activated molecule A star is very small at any time during this process, the rate of its formation equals the rate of its disappearance, establishing the steady state concentration of the activated molecule. इसे हम कहते हैं idea of steady state कि rate of activation will be equal to rate of deactivation, या मैंने कहा कि rate of appearance of activated complex molecule is equal to rate of disappearance of the activated molecule. तो ये आइडिया ऑफ स्टेडी स्टेट को हम इस पर अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट क्या होगा कि डी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू के वन ए स्केयर, रेट ऑफ डिसअपेरेंस के टू ए स्टार ए प्लस के थ्री ए स्टार आ गया, यानी दोनों को ये बराबर होना चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ डिसअपेरेंस को। के वन ए स्केयर इज इक्वल टू के टू, अब के वन ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्टार कॉमन ले लिया आपने, के टू ए प्लस के थ्री आ गया, ए स्टार इज इक्वल टू के वन ए स्केयर और के टू ए प्लस के थ्री। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए स्टार इनटू इक्वेशन 9.4 वन वी हैव, यानी वो पहले वाली इक्वेशन में से आप पुटअप कर दें ए स्टार की वैल्यू को, तो ये बन जाएगा डी पी और डी टी इज इक्वल टू के वन के थ्री और के टू ए स्केयर, और ये आ गई इसकी मतलब इसमें पुटअप करने से। अब ये आपकी मेजर इक्वेशन आ गई, इससे हमने रिजल्ट्स अब लेने हैं 9.43 इक्वेशन से। किस तरह से रिजल्ट लेंगे देखिए, हम इस पर बात करते हैं कि टू स्पेशल केसेस हैं, एक है एट हाई प्रेशर, एक है एट लो प्रेशर। देखें ये पेज अभी हमने नोट किया, अब ये आ गया। अच्छा, एट हाई प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज रिलेटिवली हाई, मॉलिक्यूल करीब करीब पड़े हुए हैं। Activated molecules will have a greater chance of colliding with the other molecule and thus become deactivated. Under such condition, the rate of bimolecular deactivation will be much faster than that of unimolecular decomposition. Then K2A is much greater than K3. तो ऐसी सूरत में K3 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। वो जो लास्ट वाली इक्वेशन में था, तो ये बन जाएगा डी पी और डी टी इज इक्वल टू के वन के थ्री और के टू इंटू ए, और जब के टू ए जो है ये मच लार्जर है देन के थ्री। अच्छा देखें ना, ये हम क्यों कह रहे हैं कि जब हाई प्रेशर है मॉलिक्यूल करीब हैं, तो जो इन रिएक्शंस में से था कि रेट ऑफ डीएक्टिवेशन वो डोमिनेट कर जाएगा किस पर, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन पर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, विल बी इक्वल टू के ए, ये सारा जो है, यानी के थ्री को आपने नेग्लेक्ट कर दिया और के वन ए ये इक्वेशन इसकी बन गई। देखें ना, ये वंस अगेन मैं इस इक्वेशन की तरफ आ जाता हूँ जो लास्ट थी हमारे पास। ये वाली जो इक्वेशन थी,
अच्छा, ये ए स्टार इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, K1 K3 A स्क्वायर K2 A प्लस K3। यानी हम इसमें पता है क्या कह रहे हैं कि ये K3 जो है ये नेग्लिजिबल स्मॉल है इसकी निस्बत, तो इसे हमने हज़फ कर दिया, इसे हमने ख़त्म कर दिया। बाकी क्वेश्चन क्या बच गई, K1 K3 A स्क्वायर और K2 A। K1 K3 K2 ये सारे जो हैं ये पता है क्या है, ये एक सिंगल कांस्टेंट K आ गया, एक ए से कैंसिल हो गया, तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, के ए, वो जो अभी हमने जिसमें बात की है, देखें उस इक्वेशन पे आ जाए, ये आ गई इक्वेशन। अब ये किस काइनेटिक्स को, ये देखें ना, यूनिमॉलिक्यूलर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एक्सप्रेशन ओवे फर्स्ट, यानी हाई प्रेशर पे वही रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमॉलिक्यूलर होगा। एट लो प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस and hence the number of collision decrease. Consequently, the rate of decomposition will be much faster than its rate of deactivation. Under such condition, K3 is much greater than K2A. अब आप क्या करेंगे कि वही जो इक्वेशन थी, देखिए मैं वापस उसी इक्वेशन पे ही आ जाता हूँ जो अभी हमने नोट की थी, कि ये देखें ये इक्वेशन 9.43 में, यानी अब हमने क्या किया है कि K2A ये वाला जो रेट है इसे नेग्लेक्ट किया है इसके मुकाबले में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी पी और डी टी इज इक्वल टू K1 K3 A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K3, ये तो ख़त्म हो गया ना। अब K3 से कैंसिल, डी पी और डी टी इज इक्वल टू K(a)² यानी अब लो प्रेशर पे वही रिएक्शन क्या बन जाएगा, आप कहेंगे ये अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाई मालिक्यूलर शो कर रहा है। तो इस तरह से यानी ये रिएक्शन जो है इसे हम लिंडमैन मैकेनिज्म कह देते हैं, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है यूनी मालिक्यूलर मैकेनिज्म को। तो मज़ीद इसमें हम एडवांसमेंट करते हैं, देखते हैं कि फर्दर क्या है इसमें। तो देखिए ये नेक्स्ट सिक्स्थ स्लाइड आ गई। तो ये हमने कहा कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। सच चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन गैसीय रिएक्शन एट हाई प्रेशर टू सेकंड ऑर्डर एट लो प्रेशर हैव बीन observed in many gaseous reactions. The thermal decomposition of azomethane and nitrogen pentoxide at high pressure is the first order reaction, whereas at low pressure they become second order. तो इसकी एक यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम। अब ये आगे जी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, वो जो मैंने कहा था कि दो हम थ्योरी स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसकी देखें ना, मैंने थ्योरी तो आपको बता दी, मैं पढ़ देता हूँ, आपको बात समझ आती जाएगी। थोड़ा सा यह है कि देखें पूरी जो आपकी लास्ट क्लासेस में एक टाइम गुजरा है वो सिर्फ लेक्चर मेथड के ज़रिए था। अच्छा, उसमें आप फिज़िकल क्लास में एक टीचर भी मौजूद है, आपका एक इंटरेक्शन आमने सामने मौजूद होता है। इस तरह का जो क्लासरूम हमने जो एक अडॉप्ट अब किया है, यानी जिसे आप कहेंगे कि स्क्रीन है और उस पर एक आवाज़ बस आप सुन रहे हैं और सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है, तो सो मच डिफ़िकल्टीज़ तो हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए सिर्फ क्या करें कि अपनी कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखें, और फिर मैंने बताया कि एक कागज़ पेंसिल आप साथ रख लें, जो चीज़ समझ आती जाए उसे एक शॉर्ट नोट्स उसके आप साथ साथ लिखते जाएं, तो फिर आपके लिए ये मेथड जो है बहुत वैल्यूएबल होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बीएस लेवल की जो
है, मैंने भी नोट किया यूट्यूब पर कोई कोई बेहतर किस्म के अवेलेबल हैं ही नहीं। हम भी क्योंकि इब्तदाई तौर पर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इतने ज़्यादा बेहतर इसके इस्तेमाल को हम भी नहीं जान पाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी इसमें कुछ एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल स्टूडेंट्स शिकवा तो ज़रूर कर रहे हैं। मैं बस उन्हें यही कहता हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। देखें, according to this theory, the reactant molecules are not directly converted into the products, but they are first transformed into an intermediate energy rich activated complex or transition state having only a transit existence। एक short time के लिए उसकी existence है। The activated complex subsequently breaks up to the products। The rate of decomposition of the activated complex determine the rate of reaction. Schematically, reactants are converted by an equilibrium process, reversible process to activated complex, and they go into the product। यानी इन दो के दरमियान 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इससे वापस भी जा सकता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी आप कहेंगे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये प्रोडक्ट में भी जा सकता है और वापस रिएक्टेंट में भी आ सकता है। एच आई जो है ये मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन बना रहे हैं। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एक वीक बॉन्ड एंड डॉटेड लाइंस शो की, ये उसका प्रोडक्ट आ गया। द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए ऑफ द रिएक्शन with reference to this theory is defined as the additional energy which the reactant molecule must acquire to form the intermediate activated complex। ये हम डिटेल में इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं। From this figure, it is clear that the initial stage there is small fall in the potential energy of the reactants. This is believed to be due to approach of the reactant molecule close to one another before reaching to form the activated complex. Similarly, in the final stage, there is small rise in energy of the products, which is due to falling apart of the product molecule after the reaction. Now, since the products possess higher energy than the reactants, the reaction will be endothermic. In such reaction, activation energy of the back reaction will always be less than that of the forward reaction। Activation energy of back reaction means the addition energy which the product molecule must acquire to form the activated complex। ये सारी बातें एक्टिवेशन एनर्जी में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जस्ट एक रीडिंग ही आप इसकी अगर कर लें तो सफिशेंट होगा। अच्छा, देखें, हम जो है इस डायग्राम की बात कर रहे थे, ये जो मेंशन की हुई है। अब आप इसमें देखिए रिएक्टेंट हो गया, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये प्रोडक्ट आ गया। यानी रिएक्टेंट्स आर नेवर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बट दीज रिएक्टेंट फर्स्ट फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स देन दे गो इनटू द प्रोडक्ट। ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, ये प्रोडक्ट जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी को रिलीज कर देगा। अच्छा, अब देखें इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो ए वी स्टार प्रोडक्ट इससे बन गया। अच्छा, देखें, एक टेक्निकल बुनियाद पर हमें इस रिएक्शन को, इस लेक्चर को इसी जगह पर देख हम रहे हैं कि स्टॉप करना पड़ रहा था, लेकिन नो इट इज़ क्वाइट ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब देखें कि द रिएक्टेंट ए एंड बी आर कंसीडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम विद द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी स्टार।
So the equilibrium constant for the above reaction is given by K star is equal to AB star over AB, or AB star is equal to K star AB. Now the rate of reaction is equal to V vibrational into AB star, which is equal to RT over NaH K star AB. For a bimolecular reaction, rate is equal to KAB. इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर कर दें कि ये भी रेट के बराबर है और ये भी, तो इस सूरत में यानी 46 को और 47 को, तो K विल बी इक्वल टू RT ओवर NaH K स्टार। अच्छा, इसमें आप K स्टार की वैल्यू को भी पुटअप कर सकते हैं यहाँ से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। It is not possible to calculate rate constant K with the help of equation 9.42 because K star cannot be determined experimentally. However, it is related to the other thermodynamic quantities which can be easily found out. Delta F naught is equal to minus RT log of K star. Del F star is equal to del H star minus T del S star. Delta H star minus T delta S star is equal to माइनस आर टी log ऑफ के, यानी ये दरअसल फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी या डेल्टा जी भी इसे आप कह सकते हैं। सो के स्टार इज इक्वल टू एक्सपोनेंट डेल्टा एस स्टार ओवर आर एक्सपोनेंट माइनस डेल्टा एच स्टार ओवर आर टी। वैल्यूज इसमें पुटअप करते हैं तो के इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच एक्सपोनेंट डेल्टा एस स्टार ओवर आर एक्सपोनेंट माइनस डेल्टा एच ओवर आर टी। इन कोलिजन थ्योरी the stereo factor P is empirical, whereas the transition state gives quantitative treatment of the factor in terms of the entropy change. Collision theory is restricted to bimolecular reactions only, while transition state theory is equally applied to uni, bi, and intermolecular reactions. This theory considers entropy of activation a very important thermodynamic parameter which is omitted in the collision theory. तो ये एडवांटेजेस हैं कोलिजन थ्योरी पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की। बल ये आज का लेक्चर था, कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान।